नाम अंकित है। तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जो जन्म है वो बिहार के समस्तीपुर एक जगह है समस्तीपुर, वहाँ हुई थी। मेरे फादर बैंक में क्लर्क थे और हमारे घर में मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन है। तो जब मैं 4 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से तो वो ऐसे थे कि बैंक में काम करते थे तो पेंशन तो आती थी, लेकिन जब फैमिली में पेंशन आती है तो फिर वो जो ओरिजिनल पेंशन होता है उनका आधा आता है। दैट वाज 2200 पर मंथ, 2200 रुपये पर मंथ हमारे घर में आता था। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी तो मम्मी ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जहाँ वो गांव में पढ़ाने जाती थी जिस स्कूल में, वहाँ भी बहुत पैसे मिलते नहीं थे। उस समय मम्मी को 1000 रुपये पर मंथ मिलते थे, तो घर में 3200 रुपये महीने के आ जाते थे। और कुछ रखा हुआ जो पैसा था उसमें से मम्मी 500-700 रुपये पर मंथ निकालते रहती थी ताकि घर का कम से कम खर्चा पानी चलता रहे। तो ऐसा चलता रहा काफ़ी टाइम तक। तो फिर जब मैं 8वीं क्लास में आया, मेरे भाई भी जब 8वीं क्लास में आए, तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती गई, क्योंकि घर में खाना भी चाहिए, अब हमें पढ़ने के लिए ट्यूशन फ़ीस भी चाहिए, मेरी बहन है उसको भी पढ़ने के लिए ट्यूशन फ़ीस चाहिए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैं और मेरे भाई ने फिर आसपास के जो बच्चे थे उन लोगों को हमने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरी मैथ बहुत अच्छी थी और मेरे भाई की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो हमने ऐसे आपस में मिल करके आपस के जो भी पड़ोस के बच्चे थे उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे ही फिर क्लास 9th में भी ऐसे ही चला, क्लास 10th तक ऐसे ही चलता रहा। तो तब तक मम्मी के पैसे ऐसे 1000 से 1200 हो गए, 500-700 मैंने कमा लिया, 500-700 मेरे भाई ने कमा लिया। तो ऐसे करके मिला करके पेंशन 2200-2500 रुपये आ गए, 5000 रुपये महीने के आ जाते थे। तो उससे घर का खाना और मेरी ट्यूशन की फ़ीस चली जाती थी, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मेरा कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, जो कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी। तो हमारी ट्यूशन फ़ीस भी ऐसे 100-150 रुपये होते थे। तो वहाँ से हमने 10th तक की पढ़ाई की। जब 11th और 12th की पढ़ाई करनी थी तो फिर हमने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। हम इससे पहले 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी हमने। तो फिर जब 11th-12th में गए तो फिर कहा कि नहीं यार, अब तो अंग्रेज़ी भी थोड़ी जाननी पड़ेगी। तो फिर हमने जो पूरा कोर्स था वो इंग्लिश मीडियम में लिया, और सब्जेक्ट जो था वो मैंने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये लिया। तो इसके लिए क्या हुआ कि फिर अब ट्यूशन्स फ़ीस चाहिए थी, लाइक कि फ़िज़िक्स के टीचर को भी ट्यूशन फ़ीस देनी होगी, मैथमेटिक्स के टीचर को भी उनकी फ़ीस देनी होगी, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के। और हम 2 भाई थे, तो फिर अब पैसे और चाहिए थे। तो फिर ऐसा किया कि हमने हाफ़ टाइम स्कूल में, आसपास के स्कूल्स में जा कर के हमने हाफ़ टाइम पढ़ाया, मेरे भाई ने भी पढ़ाया। और तब तक एक्चुअली मेरी मैथमेटिक्स अच्छी हो गई थी। तो जो भी बच्चे मैथ के क्लास लेने चाहते थे क्लास 10 तक के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, तो उनको मैथमेटिक्स के ट्यूशन्स देता था। तो ऐसे करके पैसे 6-7-8 हज़ार रुपये आ जाते थे, तो हमारा ट्यूशन फ़ीस भी और घर का खर्चा भी निकल जाता था। तो ऐसे करके हमने 12th लिया। तो 12th लेने के बाद हुआ ये कि जब बात आई कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मेरी मैथ तो अच्छी हो गई थी, मैथ बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि रेगुलर मैं पढ़ा भी रहा था और ख़ुद भी मैथ पढ़ता था। 12th तक मेरी मैथ ही थी। तो जो भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया था। तो ऐसा हुआ कि फिर बाद में जाके उसमें बहुत मज़ा नहीं आता था, क्योंकि वो ईज़ी पड़ गया था मेरे लिए कि तो बहुत ईज़ी काम है, तो कैसे भी कर लेंगे। और इंग्लिश चूँकि मेरी कमज़ोर थी, तो मुझे लगा कि यार ये कमज़ोर है, इसमें कुछ करना चाहिए, यही पढ़ना चाहिए। अब तो ये कमज़ोर है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मैं कभी भी पढ़ लूँगा, मुझे पता था मैं बना लूँगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जरिया बन गया पैसे कमाने का, और मैंने इंग्लिश लेने की सोची। तो फिर मैंने अपने बिहार के एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स लिया। उसके बाद चूँकि थिएटर करने का ना ऐसे बचपन से ही मन था, और 10th 11th 12th में मतलब बढ़ता गया। न्यूज़पेपर्स में पढ़ता रहता था लोगों के बारे में, थिएटर कैसे करते हैं लोग, फिल्म में कैसे थिएटर करके गए और सब कुछ। तो ऐसे 12th करने के बाद ही बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और थिएटर करूंगा।
घर वालों को बताया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, थिएटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मत जाओ चाहे कुछ भी, उन्होंने बोला कि जाओ जो करना है करो, लेकिन हमारे पास पैसे तो है नहीं, तुम्हें देखना पड़ेगा पैसों का, और पढ़ाई कैसे करोगे। तो बोला ठीक है पढ़ाई तो कर लेंगे हम, लेकिन जाना चाहते हैं हम, थिएटर करना चाहते हैं। उन्होंने जाओ कोई नहीं, अपना कमाओ और करो। तो फिर दिल्ली आ गया, फिर मैं अस्मिता थिएटर में गया, वहाँ कुछ दिन नुक्कड़ नाटक किए। उसी बीच में फिर ट्यूशन्स दिल्ली में आके ही पढ़ाने लगा, बच्चों को मैथमेटिक्स से ट्यूशन यहाँ देता था और थिएटर करता था। तो ऐसे करके फिर मैं रेपर्टरी में गया, वहाँ से पैसे मिलने लगे कुछ, और ट्यूशन से पैसे मिलते थे, तो थिएटर ट्यूशन और ये सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन अस्मिता थिएटर में कोई नाटक करके ऐसे वापस मैं आ रहा था, तो वहाँ दयाल सिंह कॉलेज पड़ता है। अस्मिता थिएटर बेसिकली ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मेट्रो स्टेशन है उनके बगल में ही लोक कला मंच में हम लोग रिहर्सल करते थे। तो वहाँ से जब आ रहा था तो दयाल सिंह कॉलेज रास्ते में पड़ा। तो जो माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था कॉलेज के अंदर का, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा कॉलेज होता नहीं है, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है कि रोज़ क्लासेस लगे, रोज़ बच्चे जाएं, रोज़ क्लासेस ले, रोज़ की पढ़ाई लिखाई उनकी चले, और ऐसा पूरा जो माहौल होता है कॉलेज का, ग्रेजुएशन का, वैसा हमारे यहाँ माहौल नहीं था बिहार में, तो कभी मैंने देखा नहीं था। तो जब दयाल सिंह कॉलेज में से झांक के बाउंड्री, उनकी बाउंड्रीज से, उनके गेट से देखा, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार यहाँ तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पढ़ना चाहिए। तो फिर अब पढ़ें कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके लिए फिर कट ऑफ बहुत हैं ये वो। तो फिर पहले मैंने रिसर्च किया कि अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैसे क्या करना पड़ता है। तो फिर पता चला क्या कि उनके कट ऑफ्स आते हैं, आपके उतने नंबर होने चाहिए, कट ऑफ जितने, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कट ऑफ चूँकि डीयू में बहुत आते हैं, मीन्स अगर जैसा मेरा मन था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स लूँ, तो फिर उसके लिए 98%, 95% ऐसे आए, और लेना भी इंग्लिश ऑनर्स था, क्योंकि लिटरेचर में थोड़ा इंटरेस्ट भी हो गया था, लाइक थिएटर करते करते, तो फिर लिटरेचर पढ़ना ये सब, और इंग्लिश में इसलिए पढ़ना था क्योंकि इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी। तो फिर रिसर्च किया हमने 2015 में, फिर जब एडमिशन का टाइम आया तो मैंने फॉर्म डाल दिया। और चूँकि 12th में मेरे नंबर ठीक थे, अच्छे थे, बिहार में बहुत ऐसे 99 ऐसा नंबर तो कुछ आता नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर थे। तो मेरे पास लेकिन सर्टिफिकेट थे, ड्रामा के सर्टिफिकेट थे, तो मैंने कोटा लग गया मेरा ड्रामा का, और फिर 12th के नंबर सब मिला करके मेरे को एडमिशन मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स में। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि यार डीयू का बच्चा बन गया मैं, तो अब तो डीयू में पढ़ाई की मैंने। तो फिर वहाँ फिर थिएटर भी चल रहा था और फिर कॉलेज भी चल रहा था। तो हुआ ये कि मतलब अब कॉलेज और थिएटर दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं एक टाइम पे। तो वहाँ दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फिर पैसे भी कमाने पड़ते थे खुद के लिए, शाम में ट्यूशन, सुबह में थिएटर, फिर दोपहर के इवनिंग कॉलेज था तो इवनिंग में कॉलेज, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि भागने से अच्छा है लाइक कि मैं थिएटर करने मयूर विहार जा रहा हूँ, और कॉलेज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आ रहा हूँ, और फिर ट्यूशन देने के लिए लाजपत नगर जा रहा हूँ, तो काफ़ी भागा दौड़ी हो जाती थी वैसे। तो मैंने डिसाइड किया कि जब थिएटर करना है तो फिर कॉलेज के बच्चों के साथ करके देखते हैं। यहाँ बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड थे, मतलब कि हमारे बिहार में ऐसे मतलब देखने के नहीं मिला, यहाँ कल्चरल सोसाइटी थी, सब कुछ था। तो हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक होते थे, और मैं थिएटर में बेसिकली स्टेज थिएटर करता था, तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस था। मैंने फिर सोचा कि चलो कुछ करते हैं इन बच्चों के साथ। तो फिर मैंने वहाँ एक फाउंटेन थिएटर सोसाइटी बनाई। तो जो भी बच्चे थिएटर करने के लिए इंटरेस्टेड थे, स्टेज थिएटर, वो जुड़ गए उनके साथ। फिर उनके साथ हमने शेक्सपियर के प्लेज़, धर्मवीर भारती के प्लेज़, नदी प्यासी थी, और खूब सारे हमने स्टेज प्लेज़ किए, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तो वैसे थिएटर चलता रहा। तो फिर थिएटर भी चल रहा है, उसी में कॉलेज भी चल रहा है, और फिर शाम के टाइम पे ट्यूशन पढ़ाता था ताकि खर्चे निकाल सकूँ रहने की दिल्ली में। तो ऐसे चलता रहा कुछ टाइम तक। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर जोश टॉक्स में अप्लाई किया, क्योंकि मेरे को कैमरा, वो एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगता था। प्रोडक्शंस, जो पूरे प्रोडक्शंस होते हैं उस समय, कैमरा, साउंड, लाइट सेटअप, तो इन सब से तो मतलब कि अच्छा लगता था ये चीज़। तो फिर लगा कि यार चलो यहाँ करके देखते हैं। तो फिर जोश टॉक्स में अप्लाई किया। तो फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ शूट का माहौल होता है बेसिकली, ये जाते हैं अलग अलग सिटी में जाके शूट करते हैं, तो वो जो पूरा बेसिकली पार्ट, जो शूटिंग का पार्ट था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो फिर वहाँ अप्लाई किया, तो फिर यहाँ हो गया। तो यहाँ पैसे भी अच्छे आने लगे थोड़े, और कॉलेज भी चल रहा है साथ में। तो शाम ऐसे इवनिंग कॉलेज होता है तो कॉलेज भी कर लेते हैं, फिर पढ़ाई भी कर लेते हैं।
तो ऐसे ही चल रहा है अभी। अभी तो थोड़े बहुत पैसे बना लेते हैं तो घर भी पैसे भेज पाता हूँ, थोड़े अपने पास भी रख लेता हूँ। तो अभी कुछ जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो भी सही होने लगा है घर का, और जो मैं करना चाहता था वो भी कर पा रहा हूँ। तो बस यही है।